या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। स्वागत है आपका नमामि दुर्गे में। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी महाअष्टमी का दिन है। नवरात्रि का 8वां दिन मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप मां महागौरी को समर्पित है। शांत, सौम्य और उज्जवल स्वरूप वाली मां महागौरी अपने भक्तों के सभी पापों का नाश कर उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाती है। मां महागौरी को वर्ण चंद्रमा और शंख की तरह उज्जवल है और इनका वाहन है वृषभ यानी नंदी। आज के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है और मां की उपासना से जीवन की सभी कठिनाइयां दूर होती है। मां महागौरी के स्वरूप, उनकी कथा और पूजन विधि के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नमामि दुर्गे। नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्वेत वस्त्र, श्वेत वर्ण और शांत मुख मुद्रा वाली मां महागौरी अपने भक्तों को असीम शांति और समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देती है। महागौरी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। महा यानी महान और गौरी यानी उज्जवल या श्वेत। मां का ये रूप तप, त्याग और पवित्रता का प्रतीक है। तो चलिए पंडित जी से ही जानते हैं मां के स्वरूप के बारे में। पंडित जी, मां महागौरी के स्वरूप को लेकर शास्त्रों में क्या वर्णन मिलता है? महागौरी जो है उज्ज्वला स्वरूप है। महागौरी कल्याणी मानी जाती हैं और भक्त वत्सल मानी जाती हैं। सभी भक्तों की कामनाएं पूर्ति के लिए माता का हमें आशीर्वाद अनुग्रह प्राप्त होता है। आज जानते हैं आज का पंचांग क्या है। आज जो है मूल नक्षत्र है, साथ ही शोभन नाम का सुंदर योग बन रहा है। बालव करण के योग में मंगलवार के शुभ दिन महाअष्टमी, सरस्वती पूजन, महालक्ष्मी पूजन और दुर्गाष्टमी का यह पावन पर्व हम मना रहे हैं। माता महागौरी का जो स्वरूप है बहुत ही दिव्य, बहुत ही अनुपम, बहुत ही सुंदर और मन को मनोरम लगने वाला है, मन को अनुकूल लगने वाला है, हमारी चित्त की वृत्तियों के अनुकूल है। महागौरी जैसे नाम से ही जाहिर है, प्रत्यक्ष है कि माता का जो स्वरूप है बहुत ही निर्मल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गौर वर्ण से युक्त है। और माता के स्वरूप में चार जो है माता की भुजाएं हैं। यह भुजाएं अभय मुद्रा में, वर मुद्रा में, कमंडल के साथ और कमल और शस्त्र के साथ हैं। इस स्वरूप को देखकर मन जो है स्वतः ही मनमोहक हो जाता है और माता का ये जो स्वरूप हमें देख करके बहुत ही विलक्षणता और अनुपमता का जो है आनंद का अनुभूति होती है। माता के इस स्वरूप से हमें प्रेरणा मिलती है। कल्याण, करुणा और प्रेम, प्रीति, ये जो भावनाएं होती हैं वह इस रूप में हमें परिलक्षित होती हैं। साथ ही जीवन को स्पष्टता के साथ, सादगी के साथ, स्वच्छता के साथ और माता के स्वरूप से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है वह अतुल्य है, अनुभूति करने योग्य है। तो माता का स्वरूप भक्तों के लिए बहुत ही आकर्षक है, मनमोहक है, मनोरम माना जाता है। और महागौरी रूप में माता सभी का कल्याण करने के लिए आती हैं और माता सभी भक्तों का ध्यान रखते हुए उनके दुखों को, उनके कष्टों को इस शक्ति, भक्ति, प्रकाश और ऊर्जा के पर्व में उन सभी कष्टों को दूर करने के लिए आती हैं। बिल्कुल। पंडित जी, क्या वजह है कि मां महागौरी को मोक्षदायिनी कहा गया है? जी हाँ, माता महागौरी जो है मोक्षदायिनी मानी जाती हैं। माता ने जब सर्वप्रथम पार्वती माता के रूप में जब हजारों साल की कठिन तपस्या की, कठोर तप किया, जीवन में त्याग को अपनाया, तप को अपनाया, कष्ट को सहा, तो भगवान शंकर जो है उनसे प्रसन्न होकर के उन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाते हैं और सभी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा, विष्णु, सभी जब देवतागण जो हैं उन्हें भगवान शिव को उन्हें प्रेरित करते हैं कि आप इन्हें अपनी जीवन की अर्धांगिनी बनाएं और इनसे विवाह करें। तब भगवान शिव भी उनके तप से, त्याग से प्रसन्न होकर के उन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाते हैं और उसके पूर्व उन्हें माता गौरी को वो स्नान कराते हैं। इस स्नान कराने के फलस्वरूप महागौरी का जो स्वरूप है वह बहुत ही गौर वर्ण से युक्त हो जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है, बहुत ही उज्ज्वला हो जाता है। तब से माता का नाम जो है महागौरी पड़ा और तब से ही माता जो है मोक्षदायिनी के रूप में जानी जाती हैं। माता का जो तप है, संघर्ष है और जो संकल्प है जिसमें शिव का वास है, तो ऐसे अविचल संकल्प और हिमालय से ऊंचे संकल्प के प्रेरणा जो है माता के इस स्वरूप से, माता की तपस्या से, माता के त्याग से और माता के कल्याणकारी भावना से मिलती है। अतः माता जो है मोक्षदायिनी मानी जाती हैं। आज के दिन माता का व्रत, उपवास, तप, साधना, तंत्र जाप, मंत्र जाप, ध्यान साधना, योग साधना, आसन साधना और प्राणायाम की साधना करने से सभी भक्तों को
मोक्षत्व है जो जीवन में प्राप्त होता है, और माता जो है तब से ही मोक्षदायिनी बन करके सभी भक्तों के लिए मोक्षदायिनी का प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। बिल्कुल पंडित जी, महाअष्टमी तिथि है और ऐसे में जो दुर्गा माँ है उनके अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना हम कर रहे हैं, और आज जो है महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाअष्टमी के दिन हवन पूजन का भी बहुत महत्व है, तो ऐसे में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का भी महत्व माना जाता है। तो कैसे हवन करें, किन किन सामग्रियों को शामिल करें और किन पूजा विधि विधान के साथ जो है हवन करें और कन्या पूजन करें? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आज के दिन, दुर्गाष्टमी के दिन, हवन का, यज्ञ का या याग परंपरा का बहुत ही व्यापक महत्व है। ऐसी मान्यता मानी गई दंत कथाएं हैं कि भगवान रामचंद्र जी ने भी अष्टमी के शुभ दिन माता दुर्गा का यज्ञ किया, हवन किया, याग किया। उसके बाद ही दशमी को भगवान रामचंद्र जी को रावण पर विजय मिल पाती है। इस यज्ञ के माध्यम से ही भगवान श्री राम के विजय का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है। और आज ही कन्याओं के पूजन का, कन्याओं को आदर देने का, सम्मान देने का, उनके चरण वंदन कर उनके भोजन कराने का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। दुर्गा जो है माता स्वरूप में है, कन्या स्वरूप में है। अतः आज के दिन कुमारी कन्याओं को घर बुला करके, उनके चरण को धो करके, उन्हें भोजन करा करके, उन्हें प्रणाम करके कन्या भोजन कराने की महान परंपरा जो है वो चली आ रही है। तो इस कन्या भोजन के कार्यक्रम को भी बहुत सुंदर ढंग से सुसंपन्न करना चाहिए। कन्याओं को मस्तक पर तिलक लगाएं, माथे पर तिलक लगाएं, उन्हें प्रणाम करें और भोजन आदि से निवृत्ति के उपरांत उनके चरण रज को धो करके हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए और उन्हें उपहार आदि भेंट करके इस कार्य को सुसंपन्न करना चाहिए। इसी तरह से हवन आदि के जो कार्य है, जो कि अग्निहोत्र का कार्य है, सभी देवालयों में, सभी घरों में जहाँ जहाँ भी दुर्गा माता विराजित होती हैं, उन पुण्य क्षेत्रों में इस शक्ति और भक्ति के पर्व में यज्ञ करने की महान परंपरा रही है। यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है, आत्मा की शुद्धिकरण का यह महान प्रशस्त मार्ग बतलाया गया है। इस यज्ञ को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यज्ञ का जो क्षेत्र रहे पूरी तरह से स्वच्छ रहे, निर्मल रहे। इसे गंगा के जल से साफ सुथरा करना है। यज्ञशाला में हम जो है भारतीय परिधान पहन करके एंट्री करें, वहाँ पर यज्ञशाला में सम्मिलित हों। साथ ही इस बात का ध्यान रखें जो यज्ञ सामग्रियाँ देवकुंड में भगवान के मुख में, जिसे यज्ञ कुंड को भगवान का मुख भी कहा जाता है, उसमें अर्पित करने जा रहे हैं, वे सभी शुद्ध हों, परिष्कृत हों, परिशोधन की गई हों। इन सामग्रियों में शर्करा, तिल, चावल, जौ, सर्व औषधि, जटामासी आदि अनेक आयुर्वेदिक औषधियों से, गुणों से संपन्न जड़ी बूटियों का समावेश किया जाए, जिससे कि अग्नि जो है वो प्रज्वलित होकर जले और वातावरण जो है वो शुद्ध हो, परिष्कृत हो। एक सौम्यता का, शुद्धिकरण का, क्लिनजिंग करने का एक सुंदर से सुंदरतम माहौल बने। इसके साथ ही विभिन्न तरह के गूगल आते हैं, गूगल सामग्रियाँ, जिनको डालने से जो है सुगंध जो है, खुशबू जो है माता के यज्ञ की चारों दिशाओं में फैलती है। ऐसी मान्यता मानी गई है कि यज्ञ जब हम करते हैं तो ये जो अग्नि है ऊर्ध्वगामी होकर, यानी लेविटेशनल फोर्स के तहत कार्य करते हुए ऊपर की ओर जाते हुए सूर्य तक जाती है, सूक्ष्म रूप में सूर्य तक जाती है, परमात्मा तक मिलती है और हमारी जो कामनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, इष्ट कामनाएं हैं, वह सिद्ध होती हैं और वातावरण जो है परिष्कृत होता है और आत्मा जो है परिशुद्ध होती है। आत्मविश्वास का जो संवर्धन है इस यज्ञ के माध्यम से होता है। तो इस यज्ञ को पूरी भली भांति विभिन्न वैदिक मंत्रों के माध्यम से अच्छे शुद्ध जल का उपयोग करते हुए, अच्छे वनौषधियों, जड़ी बूटियों से युक्त हवन सामग्री का उपयोग करते हुए हमें करना चाहिए। इस बात का हमें और ध्यान रखें कि जो शुद्ध घी इस यज्ञ में प्रयोग में लाया जाता है वह पूरी तरह से परिशोधित हो, शुद्ध हो, परिष्कृत हो, उसमें किसी भी किस्म की मिलावट नहीं होनी चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखें। आम अथवा अनेक जड़ी बूटियों से युक्त लकड़ियों का समिधा जिसे हम कहते हैं यज्ञ में, इन समिधा का उपयोग करते हुए शुद्ध वातावरण में अच्छे मुहूर्त में हमें इस यज्ञ को करना चाहिए। सुबह प्रातःकाल आज के शुभ दिन मूल नक्षत्र में अष्टमी के दिन 8:07 से लेकर के रात्रि के 8:21 के मध्य में यह जो पवित्र अग्निहोत्र का जो कार्यक्रम है यह प्रारंभ होने का शुभ मुहूर्त माना गया है। बिल्कुल, तो आज महाअष्टमी है और अष्टमी तिथि में कन्या पूजन का काफ़ी महत्व है और हवन का भी काफ़ी महत्व है। पंडित जी ने विस्तार से बताया कि कैसे हवन करें, किन किन सामग्रियों को जो है शामिल करें, किस विधि विधान के साथ महाअष्टमी का पर्व मनाएं। पंडित जी, माँ महागौरी के पूजन में कौन सा भोग और कौन सी वस्तु अर्पित करना शुभ माना गया है? महागौरी का जो स्वरूप है बहुत ही उज्ज्वला, श्वेत धवल माना गया है।
चंद्रमा के जैसे माता गौरी जो है बहुत ही सुंदर मानी गई हैं। तो माता को श्वेत चीज़ें जो है बहुत पसंद हैं। श्वेत पुष्प, श्वेत पुष्पों की सुगंधित माला, श्वेत मिठाइयाँ, पेड़े, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, छेने से बनी हुई मिठाइयाँ और श्वेत चंदन, श्वेत अर्क कबीर जो है अबीर जो है इसका विलेपन जो है माता भगवती को किया जाना चाहिए। साथ ही चमकीली चीज़ें जो होती हैं, चमकीले वस्त्र और चमकीले आभूषणों के माध्यम से माता भगवती का जो श्रृंगार है वह सौंदर्य हमें करना चाहिए। आज के शुभ दिन जो है चांदी अथवा चमकीले श्रृंगार के सामान के रूप में जो चूड़ियाँ होती हैं माता भगवती को अर्पित की जाती हैं, उन्हें पहनाई जाती हैं। तो माता जो है श्वेत ध्वला मानी गई हैं, उज्ज्वला मानी गई हैं, अतः श्वेत चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हमें करना चाहिए। साथ ही जो मौसमी जो फल होते हैं जैसे सेब, अनार आदि चीज़ों का भी भोग जो है माता भगवती को अत्यंत प्रिय माना गया है। तो इनका भोग लगा करके इनकी विधि विधान से आरती करते हुए भगवती की हमें अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आज प्रयत्नशील रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, आज महाअष्टमी पर्व है। पंडित जी, जैसे पंडालों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, हवन विधि विधान से की जाती है, मंदिरों में की जाती है, लेकिन जो घर में नवरात्रि का उपवास रह रहे हैं, व्रत कर रहे हैं 9 दिन तक जो भक्त हैं, तो क्या साधारण तरीके से घर में पूजा करें, तो किन बातों का ध्यान इस दौरान रखना चाहिए? जी हाँ, आज के शुभ दिन जो है माँ महागौरी को या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस महामंत्र के माध्यम से आप भगवती की पूजा करें। भगवती को साधारण रूप से यदि आप यज्ञ करते हैं तो इस यज्ञ के माध्यम से इस मंत्र के माध्यम से भगवती की आराधना करें, साधना करें। अथवा ओम नमो दुर्गाय नमः, इस महामंत्र के माध्यम से शुद्ध घी और शुद्ध भाव से भगवान को यज्ञ हवन करें और भगवान की अनुकंपा प्राप्त करें। अनेक स्थानों पर जो दुर्वा होती है उसके द्वारा भी माता भगवती की पूजा की जाती है। साथ ही विशिष्ट हवन सामग्री जो रहे वो पूरी तरह से साफ सुथरी रहे, निर्मलता का इसमें विशेष ध्यान रखें। शर्करा, तिल और अनेक तरह के गुड़ आदि खाद्य पदार्थों को मिला करके हवन करने से हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपको मंत्रों का ज्ञान नहीं हो तो मौन आहुतियाँ देते हुए माँ गौरी के सुंदर स्वरूप को चित्त में ध्यान करते हुए मौन आहुतियाँ भी हैं, आप शुद्ध भाव से आस्थापूर्वक माता भगवती को अर्पित कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसे आज महागौरी का दिन है, माँ महागौरी को समर्पित है अष्टमी तिथि, तो माँ की कृपा पाने के लिए और क्या उपाय कर सकते हैं? जैसे कि अगर मान लीजिए ग्रह कलह और मानसिक अशांति चल रहा है किसी के घर में, तो कैसे दूर होगी माँ की पूजा अर्चना करने से? ग्रह कलह, मानसिक अशांति या सभी तरह की जो विघ्न बाधाएं हैं, क्लेश हैं, दुराग्रह हैं, दुश्मनी है, शत्रु आपको तंग कर रहे हैं, इन सभी के लिए माँ भक्त वत्सल माता महागौरी की पूजा करना, साधना करना बहुत शुद्ध माना गया है, बहुत ही पवित्र माना गया है। आज के दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर स्नान ध्यान आदि करें। भगवती के लिए शरीर सौष्ठव को साधने के लिए, शरीर रूपी मंदिर को दिव्य बनाने के लिए भगवती को ध्यान धरते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य नमस्कार करें, चंद्र नमस्कार के आसनों का उपयोग करें, भुजंग आसन के आसनों का उपयोग करें। साथ ही प्राणायाम की विधि का अपनाएं, प्राण साधना करें। तदुपरांत भगवती को आज के दिन शुभ दिन दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, अर्गला, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करने से ही आपके जीवन की जो दुश्वारियां हैं, कठिनाइयां हैं, वे न्यून हो जाती हैं। यदि आप सभी देवालयों में, सभी मंदिरों में, शिवालयों में आज के दिन यज्ञ अष्टमी हवन की बहुत बड़ी महान परंपरा मानी गई है, आप इस अष्टमी के हवन में शामिल हों। यथासंभव घर से ले जा कर के ली गई सामग्री से आप हवन का कार्य करें तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में जो प्रतिकूलताएं हैं, चुनौतियां जो हैं, वो निश्चित तौर पर कम होंगी और माता का अनुग्रह आशीर्वाद प्राप्त होगा। स्वाहा मंत्रों का पूरे शक्ति के साथ, पूरी भक्ति के साथ और शुद्ध भाव से आप उच्चारण करें। इस बात का ध्यान रखें कि स्वाहा जो शब्द है, उस स्वाहा जो मंत्र है, इसका उच्चारण हमें पवित्र भाव से, अच्छे मन से और पूरे शुद्ध भाव से हमें करते हुए अग्निहोत्र करना है। बिल्कुल पंडित जी, जो लोग जीवन में बड़ी परेशानियों या पापों से ग्रस्त हैं, उनके लिए माँ महागौरी की उपासना किस तरह फलदायी है? जी हाँ, यदि आपके जीवन में महान कष्ट है, बहुत ही ज़्यादा दुश्वारियाँ हैं, तो आप आज चूँकि सरस्वती पूजन का भी विधान माना जाता है, महालक्ष्मी के पूजन का भी विधान माना जाता है, तो आप महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम, कनकधारा स्रोत,
का जाप करना, पाठ करना और श्रवण करना बहुत ही शुद्ध माना गया है। श्री महालक्ष्मी जी के 108 नामों से अथवा 1008 नामों से या माता दुर्गा के 108 नामों से और 1008 नामों से यज्ञ हवन करना शुद्ध माना गया है। जब आप महालक्ष्मी जी का यज्ञ करें तो इस बात का ध्यान रखें कि कमल पुष्प के जो काले रंग का जो बीज होता है, उस बीज के माध्यम से आप हवन करें, यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही यदि जीवन में आपके बहुत ही ज़्यादा दुश्वारियाँ हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थितियाँ हैं, तो माता गौरी का, महागौरी का जाप करते हुए, ध्यान धरते हुए आप माला रख करके उनका जाप करें। ओम श्री दुर्गाय नमः इस महामंत्र का जाप करें और माता गौरी को ध्यान धरते हुए आंखें बंद करके विशुद्ध मन से, शुद्ध मन से, दत्त चित्त होकर के एकांत मन में, एकांत भाव में बैठ करके उनकी साधना ध्यान करते हुए करें, मेडिटेशन करते हुए करें, तो आप पाएंगे कि निश्चित तौर पर आपकी जो बिगड़ी है वो बन जाती है। जगदम्बा माता वैसे भी बिगड़ी बनाने वाले के रूप से जानी जाती हैं। पहाड़ी वाली माता, शेरा वाली दरबार की माता सभी भक्तों को प्रिय हैं और सभी भक्तों के छोटे से प्रयास से प्रसन्न होकर के वरदायिनी मानी जाती हैं। जी बिल्कुल। पंडित जी, कन्या को भोजन कराने की परंपरा के पीछे क्या धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है और किन बातों का विशेष ध्यान कन्या भोग के दौरान करनी चाहिए? यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ कहीं भी, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी देव स्थान में नारियों को सम्मानित किया जाता है, नारियों को पूजित किया जाता है, नारियों को आदर भाव से देखा जाता है, उस देश, उस काल, उस स्थान में देवता वास करते हैं। सभ्यता बताती है कि जिस भी काल में माता की पूजा हुई, माता को सम्मान दिया गया, वह युग अमर रहा, वह काल अमर रहा। जिस तरह से भगवान रामचंद्र जी ने माता के एक वचन पर अपने राज्य को छोड़ दिया, चक्रवर्ती सम्राट को छोड़ दिया, भगवान शिवाजी की महावीर छत्रपति शिवाजी की जो कौशल रहा, उसमें उनकी माता का, जीजाबाई का बड़ा योगदान माना गया। तो सनातन परंपरा में शुरू से ही नारियों की पूजा का, नारियों को मान देने का स्थान माना गया है। तो नारियों को पूजन करने से, कन्या का पूजन करने से, कन्या को आदर भाव देने से निश्चित तौर पर हमारे पाप जो ग्रह हैं वो कटते हैं, पाप जो हैं वो कम होते हैं, क्षीण होते हैं। हमारे जीवन की जो विपदाएं हैं, नवग्रहों के जो दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं। 9 दिन का जो शक्ति, भक्ति और ऊर्जा का जो महापर्व है, इसमें नारियों के प्रति आदर भाव, समभाव और कृतज्ञता के भाव जब हम व्यक्त करते हैं तो माता भगवती स्वतः ही प्रसन्न होती हैं। जीवित माँ के प्रति, जीवित बहनों के प्रति, जीवित माता बहनों के प्रति आदर भाव व्यक्त करने से हमारी जो है, हमारे जो पाप हैं, नवग्रह हैं, नवग्रह के जो दोष होते हैं या अन्य दोष होते हैं, वे सभी दोष दूर हो जाते हैं। इस पूजन में इस बात का हम ध्यान धरें कि कन्याओं को यथासंभव हमारे गृह में बुलाकर, अपने आलय में बुला करके उनकी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करनी है। उनको सबसे पहले हाथ धुलाने हैं, चरण धुलाने हैं, इसके उपरांत उन्हें पूजा करनी है और भोजन आदि से निवृत्ति देने के बाद पुनः उनका जल आदि से उनको स्नान करा करके विदा करना है। इसमें विशेष ध्यान रखें, यदि आप यथासंभव लाल वस्त्र, लाल कपड़े अथवा लाल रुमाल दे करके कन्याओं को विदा करते हैं तो इससे निश्चित तौर पर भगवती जो है वह प्रसन्न होती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जानकर या अनजानकर कन्याओं के चरणों में माता का वास माना जाता है। कन्या जो है देवी के रूप में आज के दिन रहती हैं, महागौरी रूप में पूर्ण रूपेण मानी जाती हैं। तो कन्या के जो चरणों हैं उनमें आपका कोई पैर वैर ना पड़ने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज के दिन उन पवित्र कन्याओं को, उन कल्याणी कन्याओं को हाथ लगा करके, चरण छू करके स्पर्श करने का दिन है, तो इस बात की सावधानी हमें विशेष रखनी है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि हम अपने दर्शकों को हमेशा मंत्र बताते हैं, सरल मंत्र, सरल स्तुति कैसे घर बैठे कर सकते हैं, जो बहुत बिजी शेड्यूल है जिनका, जो वर्किंग लोग हैं, वो कैसे पूजा अर्चना करें और माँ का जो है आशीर्वाद पाए? जी हाँ, जो वर्किंग वुमेन हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे लोग हैं, जिनके पास समय का अभाव है, तो वे माता भगवती के पास जाकर के शुद्ध भाव से, आस्थापूर्वक अगरबत्ती भोग लगाएं, धूप दिखाएं और दीपक जला करके भगवती के प्रति अपनी आस्था, कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही नारियल आदि चढ़ा करके माता का अनुग्रह जो है, आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। माता के सम्मुख बैठकर 2 या 3 मिनट का ध्यान करें, ओम मंत्र का जाप करें, आपकी कामनाएं निश्चित तौर पर पूर्ण होंगी। महागौरी का आशीर्वाद आपके जीवन में फलदायी होगा। बिल्कुल पंडित जी, एक बात है, जैसे कि नवरात्रि का हम पर्व रख रहे हैं और इन 9 दिनों में जैसे महिलाओं
खासकर महिलाओं के लिए अशुद्धि जैसी हो जाती, तो ऐसे में उनका व्रत जो है पूरा नहीं हो पाता, तो क्या उपाय करे कि उनका व्रत पूरा हो? जी हाँ, बगलामुखी देवी एक ऐसी देवी मानी जाती हैं जिनकी पूजा ही उस समय की जाती है जब वे रजस्वला होती हैं। तो उस समय माता बगलामुखी देवी की पूजा कामाख्या मंदिर में की जाती है। तो जो माताएं बहनें हैं, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्राकृतिक धर्म है इस चीज़ों का आना। तो वे प्रत्यक्ष रूप से पूजा पाठ से दूर रहें, अपने आंतरिक मन में शुद्ध विचार रखते हुए, विचारों की शुद्धता रखते हुए, मन को शुद्ध रखते हुए, मन को निर्मल रखते हुए अत्यंत आस्थापूर्वक भगवती का ध्यान धरें। भगवती को उनके सारे कर्मों को देखती हैं, तो आप अपने आस्था को शुद्ध रखें, भावना को शुद्ध रखते हुए भगवती के जो है पूजन करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कोई सामग्री चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से पूजा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। वे भगवती का ध्यान रखें और माता को शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध मन से ध्यान दें, तो निश्चित तौर पर उनका अनुग्रह, भगवती का अनुग्रह जो है माताओं बहनों को विशेष रूप से प्राप्त होता है। हाँ बिल्कुल पंडित जी, महाअष्टमी के दिन इन पूरे अनुष्ठान के बीच में ऐसी क्या चीज नहीं करे कि जिससे कोई भूल ना हो और माता जो है क्रोध ना हो? जी हाँ, इस दिन हमें विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि महिलाओं के प्रति कोई अशोभनीय वाणी, कोई गुस्सा या क्रोध ना व्यक्त करें। यदि आपको क्रोध व्यक्त आ भी रहा है तो आप उसे हंसकर टालने का प्रयास करें, उस स्थान से निकल जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मर्यादित वाणी, मर्यादित शब्द और व्यवहार में जो है बहुत ही शुद्धता रखें महिलाओं के प्रति। इस पूरे 9 दिनों में इस बात का ध्यान रखें, यह बिल्कुल होना चाहिए। अष्टमी का जो महापर्व है वह भोग भंडारे के लिए प्रसिद्ध माना गया है। अष्टमी के यज्ञ हवन के उपरांत भंडारा कराने की परंपरा मानी गई है, तो यथा योग्य भंडारे का व्यवस्था करें। आपके भंडारे से कोई भी भूखा ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। खासकर महिलाएं, कन्याएं, नारियां जो हैं इस भोग भंडारे से खाली हाथ ना लौटें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। महिलाओं को भोजन देते समय विशेष आग्रह के साथ, सम्मान के साथ भोजन आप कराएं, आस्थापूर्वक उन्हें भोजन कराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। व्यवहार में कोई किसी तरह की कमी ना होने पाए, व्यवहार से किसी महिला, किसी नारी या किसी भी पुरुष को चोट न लगे, इस बात का इस पवित्र पर्व में हमें ध्यान रखना चाहिए। परिवार के प्रति अनुकूलता रखें, परिवार में कोई दुराग्रह ना पालें। परिवार में संबंधों को नवीनीकरण करने का यह पर्व माना गया है, संबंधों के प्रति पुनर्जीवित करने का पर्व माना गया है। तो माता पिता, भाई बहनों और दूर रिश्तेदारों के प्रति आप श्रद्धा, आस्था के भाव रखें, कोई दुराग्रह न रखें। कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, मामले मुकदमे से इस समय दूर रहने का प्रयास करें। नेगेटिव लोगों से दूर रहने का प्रयास करें। नेगेटिव जोन के व्यक्तियों से, जिनसे आपको मिलकर आनंद ना हो, अच्छी अनुभूति ना होती हो, अच्छी वाइब्स ना आती हो, उनसे मिलने के लिए दूरी बनाए रखें। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही व्यवहार में, व्यापार आदि में जो योग्य व्यक्ति हैं, जिनको आपको पैसे वगैरह देने हों, तो उनके पैसे को देने की कोशिश करें, देने की चेष्टाएं करें। पैसे को टालने का प्रयास बिल्कुल ना करें। किसी के पैसे जो हैं हमारे तरफ, अपनी तरफ से बगाया ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल, तो महाअष्टमी का पर्व है और विशेष बातों का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी कि आपने महागौरी के स्वरूप और पूजा विधान के बारे में इतनी सहज और सरलता से जानकारी दी। तो आपने सुना, माँ महागौरी की उपासना से जीवन में शांति, पवित्रता और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। अष्टमी के दिन कन्या का पूजन कर माँ का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। यही माता की कृपा हमें हर संकट से बचाती है। नवरात्रि विशेष कार्यक्रम नमामि दुर्गे में आज बस इतना ही। कल हम लेकर आएंगे माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप और महत्व की चर्चा करेंगे पंडित जी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।